we are going to deal the stability, hybridization, preparation, properties and why the trimers are not stable or cannot exist। तो ये एरोमेटिक है या फिर ये अनस्टेबल है, दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। आप वो साइंस नहीं पढ़ा सकते कि दिस कंपाउंड इज द एरोमेटिक ऑल्दो दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक। बट अब बताओ तो सही कि अगर ये एरोमेटिक कंपाउंड है तो फिर अगर sp2 है एरोमेटिक कंपाउंड है तो अनस्टेबल क्यों है? बात समझ गए? और हाँ, वो लाइक सब्सक्राइब वाली बात समझ गए ना कि जब ये 1,3 साइक्लोहेक्स 1,3 डाइन है तो हम एरोमेटिसिटी की बात ही क्यों कर रहे थे? और अगर ये एरोमेटिक है ही नहीं तो फिर ये sp2 वाली बात कहां से आ गई? कैसे बच्चों, आज की कहानी बेंजाइन के बारे में है ना। बेंजाइन के बारे में वो बातें पढ़ते हैं जो तुम्हें पढ़नी चाहिए, जो तुम्हारे एग्जाम के अंदर आती है, लेकिन आखिर में वो बात जो तुम्हें परेशान कर सकती है। ठीक है, तो स्टार्ट में देखते हैं किन पॉइंट्स के ऊपर फोकस करने वाले। वी आर गोइंग टू डील द स्टेबिलिटी, हाइब्रिडाइजेशन, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड व्हाई द ट्राइमर्स आर नॉट स्टेबल और कैन नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो सबसे पहले बेंजाइन के बारे में देखते हैं। बेंजाइन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? तो यहाँ जो ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो कई बार तुम्हें ऐसा दिखा होगा कि ये sp होता, लेकिन बुक के अंदर लिखा है sp नहीं होता है। तो क्या करते हैं, स्कूल के अंदर बता रहे हैं या जो तुम्हारे पास बुक अवेलेबल है उसके अंदर बता रहे हैं कि ये सारे के सारे sp2 है। क्यों? इसलिए sp2 है कि अगर sp हो, अगर ये sp है ना, अगर ये दोनों sp हो गए तो इसकी जो ज्योमेट्री है वो डिस्टॉर्ट हो जानी है, ज्योमेट्री डिस्टॉर्ट हो जानी है। अच्छा, हो गई तो क्या हुआ? मान लो डिस्टॉर्ट ही हो गई, कौन सी आफत आ गई? आफत ये आ गई कि इसकी जो प्लेनर स्ट्रक्चर है वो टूट जानी है। चलो, लेकिन आप प्लेनर स्ट्रक्चर को लेके इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड क्यों है? वाई आर सो मच ऑब्सेस्ड विद द प्लेनर स्ट्रक्चर? क्योंकि आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये है कि इसने एरोमेटिसिटी मेंटेन करनी है। ठीक है, तो आप ये चाहते हैं कि ये एरोमेटिसिटी मेंटेन कर ले, और यहां पे ही वो कंफ्यूजन है। भाई, अगर इसने एरोमेटिसिटी मेंटेन करी होती तो फिर ये हाईली अनस्टेबल केस है। अगर ये एरोमेटिक का है तो इतना ज़्यादा अनस्टेबल कैसे? तो अगर ये एरोमेटिक है, या तो ये एरोमेटिक है या फिर ये अनस्टेबल है, दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती। आप वो साइंस नहीं पढ़ा सकते कि दिस कंपाउंड इज द एरोमेटिक ऑल्दो दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक बट इट इज हाईली अनस्टेबल। ये कौन सी डेफिनेशन पढ़ा रहे भाई? समझ गए? ये कौन सी डेफिनेशन पढ़ा रहे? तो यहाँ पे हमें इसी सस्पेंस को आंसर करना है। सबसे पहले चलो हम ये मान लेते हैं कि बुक के अंदर जो चीज़ें लिखी है वो सही है, कम से कम जो तुम्हारे सिलेबस के अंदर है वो तो सही है, मान लेते हैं, क्या जाता। लेकिन उस मानने में एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है भाई? अगर आपने ये मान लिया कि सबके सब sp2 हाइब्रिडाइज है तो आपके कंधों पे एक दायित्व तो आ जाता है इस बात को प्रूव करने का बियॉन्ड एनी डाउट कि इट्स एरोमेटिक कंपाउंड। और अगर आप नहीं कर पाए तो गड़बड़ है। ठीक है ना? और ये साइड में लाइक का बटन है ना, इसे दबा के जाना है बेटा। लाइक और सब्सक्राइब के बटन दबा के जाना है, वैसे नहीं कि कहानी सुनिए घर चले गए। ठीक है, तो यहाँ पे इसे बनाने का तरीका क्या है? आप कोई भी कंपाउंड पकड़े, इस तरीके के कंपाउंड जो जिसके अंदर डाइजोनियम जैसे सॉल्ट हो, उसे गर्म करा, ये बन गए। सिर्फ यही एक तरीका है? नहीं, यही एक तरीका नहीं, और भी तरीके हो सकते हैं। हर वो कंपाउंड जिसके अंदर आपने हेलोजन पकड़ रखी है और उसको NaNH2 के साथ रिएक्ट कराया, ये सबके सब बेंजाइन इंटरमीडिएट क्रिएट कर सकते हैं। ये सबके सब बेंजाइन इंटरमीडिएट क्रिएट कर सकते हैं। अभी तक तुम्हें ये बताया है कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp2, लेकिन अभी वो डिबेट बाकी है कि क्या ये एरोमेटिक है, क्या ये एंटी एरोमेटिक है, क्या ये अनस्टेबल है। ये लास्ट में सस्पेंस। तो दूसरी स्लाइड पे चलते हैं कि ये चीज़ें आखिर ऐसे हुई कैसे, इसकी मैकेनिज्म क्या है। तो इसकी मैकेनिज्म कुछ इस तरीके से है कि सबसे पहले जब तुमने इसे गर्म करा तो इसने इस तरीके से पहले दो चीज़ों को एक्सपेल्ड कर दी, CO2 और N2 को इसने एक्सपेल्ड करा। ऐसे दो मॉलिक्यूल्स थे जो आपस में कंडेंस हो जाते हैं, ये एक डबल बॉन्ड और ये एक डबल बॉन्ड ब्रेक होनी है और इसकी जगह पे ये कंपाउंड क्रिएट हो जाना है, बाइफिनाइलिन। इस वाली कंपाउंड का नाम है बाइफिनाइलिन कंपाउंड। ठीक है, यहाँ देखो हम कैसे एक साथ मतलब गलत चीज़ों को भी हम कैसे एक साथ एडजस्ट कर लेते हैं। इस वाली स्लाइड पे वापस आने वाले हैं। इंटेंशनली तुम्हें इसकी IUPAC नेम नहीं बताई
इंटेंशनली अभी इसके आईयूपीएसी नेम के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा। अभी वो चीज़ें पढ़ते हैं जो तुम्हारी क्लासेस के अंदर पढ़ाई जाती, बड़े इंटरेस्ट के साथ। ये बीएससी के सिलेबस के अंदर भी है, और एंट्रेंस के अंदर तो खैर उसके बारे में नहीं जाते। एंट्रेंस के अंदर तो इस बारे में बात ही नहीं करते कि उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 कैसे हो गई। लेकिन बीएससी की क्लासेस के अंदर ये समझाते हैं कि ये जो दो ऑर्बिटल्स हैं ये एक्चुअली पैरेलल नहीं है। ये जो दो p ऑर्बिटल्स हैं ये पैरेलल नहीं है। तो ये जो लोन इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है बेंजीन रिंग के ऊपर और नीचे, क्या बोला, बेंजीन रिंग के ऊपर और नीचे, ये उनके साथ एक बॉन्ड क्रिएट कर लेते हैं जो हमें ट्रिपल बॉन्ड के जैसा दिखता है। ये कहानी है। कितनी सच कितनी झूठ थोड़ी देर बाद मालूम करते हैं। कितनी सच कितनी झूठ थोड़ी देर बाद मालूम करते हैं। जैसे ही तुम इसके आईयूपीएसी नेम पढ़ोगे तुम्हें सब मालूम हो जाएगा कि ये सब के सब माया है, सारी की सारी चीज़ें मिथ्या है, जगत ही मिथ्या है ना। लेकिन क्या है, फिर से तुम्हें अगर एग्जाम के अंदर सवाल आ गए तो तुम्हें वही लिखना है, क्या, sp2, है ना। क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ऐसा ही लिखना है तुम्हें कि हाइब्रिडाइजेशन है sp2। यहाँ पे ये सवाल बड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट सी है कि भाई अगर आपने बेंजाइन के साथ रिएक्ट कराई तो ये चीज़ें जनरेट क्या करनी है। तो यहाँ पे बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, बेसिकली इट्स अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो हर बार क्या करा तुमने, बेंजीन रिंग बनाई और यहाँ पे OH है तो एक जगह पे OH लगा दी, दूसरी जगह पे H लगा दी। तुम पूछोगे H कहाँ से आ गई भाई, तो यहाँ पे Na पॉजिटिव है, इस Na पॉजिटिव के साथ नीचे देखो H2O भी दे रखा है। तो ये जो H पॉजिटिव की प्रॉब्लम है वो यहाँ से सॉल्व हो जानी है, और यहाँ भी वैसे ही प्रॉब्लम सॉल्व होनी है, यहाँ भी वैसे ही प्रॉब्लम सॉल्व होनी है। ये पॉजिटिव पार्ट, ये नेगेटिव पार्ट, ये बेंजीन रिंग के साथ आ जाने हैं। ये बेंजीन रिंग के साथ कितने कार्बन, 1 2 3 कार्बन है, 1 2 3 कार्बन। Mg के बारे में क्या कह सकते हैं, MgBr हैज बीन रिप्लेस्ड बाय H पॉजिटिव, MgBr हैज बीन रिप्लेस्ड बाय H पॉजिटिव। ये जो H के साथ है ना, ये नेगेटिव और H पॉजिटिव, तो इसने कंपाउंड कौन सी जनरेट करी होगी, इसने कंपाउंड ऐसे जनरेट करी NH और 2 कार्बन। तो ये सारी चीजें अब भी तुम्हारे सिलेबस के अंदर है, ये सब सारी चीज़ें अभी तुम्हारे सिलेबस के अंदर है। लेकिन जो नहीं है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। एक पार्ट और भी है, वो कहते हैं ये ट्राइमर की तरह एग्जिस्ट क्यों नहीं करता, ये ट्राइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट क्यों नहीं करता। बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ क्या है कि इसके बीच का जो पार्ट है ये एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है मगर फिर भी एग्जिस्ट नहीं करता, या हाईली अनस्टेबल है। और ये जो पार्ट है ये एंटी एरोमेटिक है और फिर भी स्टेबल है, ये एंटी एरोमेटिक है और फिर भी स्टेबल है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात है, ये एंटी एरोमेटिक है फिर भी स्टेबल है, वो एरोमेटिक है फिर भी अनस्टेबल है। ऐसे ही वो तुम्हें कहे कि क्या ट्राइमर एग्जिस्ट करते हैं, तुम्हें मेजॉरिटी जगहों पे लिखा मिलेगा कि नहीं करता है, कुछ सारे रिसर्च पेपर में लिखा होगा करता है, बट इट्स अ वेरी शॉर्ट लिव्ड। तो अगर तुम्हारे लेवल पे आए तो तुम्हें यही लिखना है कि ये फॉर्म नहीं होते। लेकिन अब भी वो सवाल रह जाता है कि ये एरोमेटिक होने के बाद भी ऐसे कैसे कर सकते हैं। अब आते हैं आखिरी वाले सवाल के ऊपर। ये एक नई रिसर्च है, ये एक नई रिसर्च है, एक रिसर्च पेपर का हिस्सा है, और रिसर्च पेपर के उस हिस्से के अंदर क्या लिखा है वो देखते हैं। जो रिसर्च पेपर है वो ये कह रही कि भाई यहाँ पे 1.426 है, 1.42, 1.42, 1.38 थोड़े कम हो गए 1.38, मगर यहाँ पे 1.29 है, यानी कि इनमें जितना गैप है उससे एकदम से ज़्यादा गैप यहाँ पे है। व्हाट इज एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस सडन गैप, आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे इस वाली बात को। और वो एक एक्सटेंट और भी आगे जाते हैं, वो कहते हैं भाई साहब ये तो क्या है sp हाइब्रिडाइज्ड है, यहाँ देखो, और बाकी है 4 sp2। ध्यान रखना ये एक साइंस की रिसर्च पेपर है, साइंस की रिसर्च पेपर है, पब्लिश हो गई अमेरिकन केमिकल सोसाइटी के अंदर। अभी ये सिलेबस के अंदर लोगों ने इसको इंडक्ट नहीं करा है, तो अभी अगर तुम्हारे सवाल तुम्हारे एग्जाम में आए तो तुम्हें sp2 ही लिखना है। लेकिन जो इंटरेस्टिंग सी बात है वो ये है, अब तुम ये कह सकते कि अगर ये कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हैं तो हम तुम्हें बता क्यों रहे, हम तुम्हें ये बता रहे हैं कि इनकी बात ज़्यादा सही क्यों मालूम होती है, इनकी बात ज़्यादा सही क्यों मालूम होती है, इनकी बात ज़्यादा सही क्यों मालूम होती है, वो इस वाली बात के ऊपर आते हैं, यहाँ पे आते हैं। अगर इसकी आईयूपीएसी नेम लिखे तो क्या आईयूपीएसी नेम क्या होगी इसकी, अगर बेंजाइन की आईयूपीएसी नेम लिखे तो क्या लिख सकते हैं, बेंजाइन की आईयूपीएसी नेम क्या है, बेंजीन की आईयूपीएसी नेम क्या है भी, बेंजीन की आईयूपीएसी नेम भी बेंजीन है, और इसके जितने डेरिवेटिव हैं उनके आईयूपीएसी नेम भी बेंजीन है। भाई बेंजाइन के आईयूपीएसी नेम ऐसे है साइक्लो हेक्स
1,5 डाई 1,5-DIEN वन थ्री इट्स ए 1,3-5YNE। ये इसकी आईपीसी नेम है, ये इसकी आईपीसी नेम है। अब इससे तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि जब ये 1,3 साइक्लोहेक्स 1,3 डाइईन है तो हम एरोमेटिसिटी की बात ही क्यों कर रहे थे। और अगर ये एरोमेटिक है ही नहीं तो फिर ये sp2 वाली बात कहाँ से आ गई। तो इसका ये मतलब है कि हमने जो पहले से पढ़ा वो सारी बातें गलत है। ये एक नॉर्मल सा कंपाउंड है विच कंटेन्स डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड है, और वो डबल और ट्रिपल बॉन्ड कंटेन करते उनकी सिमेट्री डिस्टॉर्टेड होती है। दैट्स व्हाई दे आर वेरी वेरी रिएक्टिव, दैट्स व्हाई दे आर वेरी वेरी रिएक्टिव। एरोमेटिसिटी है तो रिएक्टिव कैसे हो सकती है, वो पुरानी बात यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। अगर ये एरोमेटिक है तो रिएक्टिव कैसे हुए, आप इसका आंसर दे सकते क्या। उन्होंने कहा कि नहीं आप आगे बढ़ जाओ। अरे कहाँ बढ़ जाओगे, क्यों बढ़ जाओगे, अब बताओ तो सही कि अगर ये एरोमेटिक कंपाउंड है तो फिर अगर sp2 है एरोमेटिक कंपाउंड है तो अनस्टेबल क्यों है। बात समझ गए। और हाँ वो लाइक सब्सक्राइब वाली बात समझ गए ना। तो यहाँ पे वापस देखते बच्चों कि हुआ क्या। तो अनफॉर्चुनेट सी बात ये है कि हमें वही लिखना है जो पहले पढ़ा था। ये बातें ज़्यादा सही है। तुम्हें बहुत सारे अभी भी तुम्हें इंटरनेट के ऊपर ये चीज़ें शायद तुम्हें ना मिले। ये बातें तुम्हें कहाँ मिलेगी, तो जो लोग रिसर्च एसोसिएशन के साथ एसोसिएटेड है या जिनके पास रिसर्च पेपर को एक्सेस करने की फैसिलिटीज है। मेरे पास है तो हम उसे देख सकते हैं, मेरे रोज़ का काम है। लेकिन अभी तुम्हें शायद ये चीज़ इंटरनेट पे भी ना मिले, क्योंकि अभी ये नई सी रिसर्च है। हो सकता है 6-7 महीने बाद इंटरनेट पे आ जाए, और हो सकता है 2-3-4-5 सालों के बाद तुम्हारे सिलेबस के अंदर इसे इंक्लूड कर ले, ना भी करे, उसकी कोई गारंटी नहीं है। मेरा कहने का पर्पस ये है कि इतने सालों से जो तुम पढ़ रहे थे कि बेंजाइन इज एरोमेटिक कंपाउंड, आपने कभी आईयूपीएसी नेम ही नहीं पढ़ा यार। आपने अगर आईयूपीएसी नेम पढ़ी होती, एक झटके में मालूम हो जाता कि जब वो बेंजीन है ही नहीं तो काहे का एरोमेटिसिटी। ठीक है ना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। नमस्कार।